इसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आप लोगों की जो बीमारियां रही थी आज तक, वो कितनी ज़्यादा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप इंडिविजुअल नहीं बन पाए हैं। सिर्फ इस वजह से है कि हम अपनी आत्मा को नहीं समझ पाए। इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं। और वुडू नाम का मैजिक जो आप सबने सुना होगा कि ट्राइबल एरियाज में वुडू नाम का एक मैजिक होता है। और वुडू नाम का जो मैजिक है वो इनफैक्ट बहुत मूवीज में आया होगा। आप लोगों ने जिसको देखा होगा कि एक डॉल ले लेता है इंसान कोई, और उस डॉल में कोई तांत्रिक आप देखते हो, डॉल में दूसरे इंसान का जिस पे श्राप डालना है उस इंसान का डीएनए अटैच करना होता है। वो डीएनए या तो उस इंसान का मांस का टुकड़ा, नाखून का टुकड़ा, बाल हो, या उस इंसान का कोई कपड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि कपड़े में उसके बॉडी के पार्टिकल्स के थ्रू डीएनए आएगा। तो उस डॉल पर एक उस इंसान का हिस्सा अटैच करना है जिस पे अटैक करना है, जिसको बीमार करना है या उसके खिलाफ कुछ करना है। तो ये एक बात थी जिसको साइंस आज की तारीख में इन सारी विषयों पर रिसर्च नहीं करता, क्योंकि ये सारे विषय कंक्लूड होकर आ चुकी हैं बहुत पहले कि हाँ ये सारी चीजें काम करती हैं। एक डॉक्टर हुए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो बहुत पुरस्कृत डॉक्टर थे। उनका नाम था वॉल्टर कैनन। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे आज की तारीख में अगर हम किसी फेमस डॉक्टर का नाम लेते हैं या फिर जो विशेषज्ञ जैसे कि फाउची है जो अपने फील्ड में सबसे ऊपर है, उस वक्त वॉल्टर कैनन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर हम कहें कि साइको जो हमारे ब्रेन के माइंड, जो हमारा माइंड है, वो माइंड कैसे हमारे फिजियोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है, हमारे शरीर को हमारा माइंड कैसे इफेक्ट कर रहा है। अगर हम किसी के बारे में कुछ नेगेटिव रखते हैं तो वो थॉट्स हम पर कितना बीमारी डालते हैं। तो ये सारी जो हमारा बॉडी के एक्टिविटीज थे हमारे थॉट्स की वजह से, इस चीज को स्टडी करने के उस वक्त के सबसे उच्च कोटि के डॉक्टर थे डॉक्टर वॉल्टर कैनन। उन्होंने इन चीजों को, विषयों को पकड़ा, जैसे कि वुडू मैजिक। क्या सच में ऐसा हो रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है कि किसी इंसान को डॉल पर उसका डीएनए लगा दिया जाए तो वो इंसान जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर ये तंत्र हुआ है, वो क्या सच में मर जा रहा है? और मर रहा है तो कैसे मर रहा है? और अभी आप देखेंगे आजकल के जो डॉक्टर्स है, क्यों आजकल की साइंस इतनी ज्यादा फेल हो गई, साइंस खासकर एलोपैथी। बाकी साइंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें फेल नहीं है, साइंस में एलोपैथी बहुत स्ट्रांगली फेल होती जा रही है, एकदम एब्सर्ड। क्योंकि आज की तारीख में जो डॉक्टर्स, जो रिसर्चर्स, जो ये सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, वो ह्यूमन पे रिसर्च करते हैं आर्म चेयर थ्योरी देकर। आप ये समझेंगे जो थ्योरीज बनती हैं कि इंसान का शरीर कैसे काम कर रहा है, कोई श्राप कर रहा है, कोई किसी को श्रापित कर रहा है, वो बीमार क्यों पड़ रहा है। तो अब के डॉक्टर्स क्या करते हैं, या आपके रिसर्चर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि एक जगह बैठकर किताब खोलकर उसको सोचते हैं, यानी कि एक चेयर पर बैठकर उस बारे में विश्लेषण करते हैं, जिसे बोलते हैं आर्म चेयर थ्योरी। ये नाम शब्द से आपको समझ आ रहा होगा। और जो पुराने जमाने के रिसर्चर्स रहे हैं, जैसे कि आप समझते हैं साइंस जैसी बहुत पहले चीज भी नहीं होती थी, सिर्फ फिलॉसफी ही होती थी। फिलॉसफी के साथ साथ ये सारी चीजें बनी, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो उस वक्त रिसर्चर्स को, जिन्हें हम डॉक्टर बोलते हैं, उन्हें उस कबीले पर खुद जाना पड़ता था और उन लोगों के साथ रहना पड़ता था, तब जाकर उस इंसान के, उस डॉक्टर की नॉलेज को सत्य माना जाता था। अभी की नॉलेज बिल्कुल अलग हो गई है। अभी ऐसा है कि पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल लैब्स में और रिसर्च सेंटर्स में बुलाते हैं, 15-20 दिन तक उन पे ट्रायल्स करते हैं और बोलते हैं हाँ ये चीज ऐसे ही काम करती है। पहले ऐसे नहीं होता था, इसलिए पहले की फिर भी वेस्टर्न मेडिसिन की रिस्पेक्ट थी। हालांकि पहले भी बहुत एब्सर्ड और स्टूपिड चीजें होती हुई आई हैं। उदाहरण के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ ही इस वजह से हुई कि उस वक्त के सबसे इंटेलिजेंट एलीट डॉक्टर्स, जैसे आजकल के सबसे इंटेलिजेंट एलीट डॉक्टर्स हैं, तो वो जॉर्ज वॉशिंगटन को जब फीवर हुआ था, उन्हें टॉन्सिल्स का इशू हो गया था। तो उसमें जब इशू हुआ तो उनका ट्रीटमेंट करा गया, उनको ब्लीडिंग करवाकर, उनको डिहाइड्रेट करवाकर। ये ट्रीटमेंट्स थे कि अपने प्रेसिडेंट को डिहाइड्रेट कर दो। अपने प्रेसिडेंट को ट्रीट करने के लिए, टॉन्सिल्स से फीवर जो हुआ था उसको ट्रीट करने के लिए उनकी ब्लीडिंग करवाओ बॉडी की, और इसी वजह से उनकी डेथ हुई। ये सब चल रहा था, ये हर जगह। आज की तारीख में लोग हंसते हैं, और एलोपैथी जो ये वेस्टर्न साइंस है वो अपने पे शर्म भी करती है। लेकिन बहरहाल उस वक्त डॉक्टर्स खासकर उन कबीलों पर जा जाकर खुद महीने महीने रहकर
रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई इलाज लाया करते थे, तब रिसर्च होती थी। जैसे आज विकिपीडिया में आप पढ़ते हैं लिखा हुआ कि एलोपैथी आयुर्वेद इज अ स्यूडो साइंस, मतलब आयुर्वेद बकवास चीज है। लेकिन क्योंकि हम सब खुशकिस्मत हैं, हम सब बेहद खुशकिस्मत हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम जानते हैं कि आयुर्वेद बहुत गुना पावरफुल है वेस्टर्न मेडिसिन से। ये स्पष्ट है। अब ये इतने हमारी आंखों के आगे, लेकिन वेस्ट के लोग ये सब नहीं जानते, क्योंकि उनकी आंखें एकदम किताबी हो चुकी हैं, हम प्रैक्टिकलिटी पर नहीं उतर पाते। तो वॉल्टर कैनन के जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो कबीलों में गए, उन्होंने वुडू मैजिक, जो आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, डॉल वाला मैजिक, उस पर उन्होंने देखा कि, और जब उन्होंने देखा तो वो कंक्लूजन पर पहुंचे कि हाँ ये फेनोमेना तो सत्य है। जब महीनों महीनों ने स्टडी करा कि अगर किसी को श्राप दिया जा रहा है तो वो इंसान मर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन बाद मरेगा, वो इंसान 24 घंटे में मर रहा है। तो वो शौक में आ गए पूरी, क्योंकि वो बहुत माने में थे, और वो इंसान डॉक्टर वॉल्टर कैनन ऐसा बोल रहे हैं, तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी शौक में आ गई कि संभव कैसे हो सकता है। एक जगह कोई इंसान दूसरे को श्राप दे रहा है और कुछ उड़कर भी नहीं जा रहा, कोई पॉइजन भी नहीं है, और वो मर जा रहा है। और वो जब मर रहा है उसके बाद जिन लोगों पे पोस्टमार्टम भी हुए, क्योंकि साइंटिस्ट ये वेस्टर्न डॉक्टर्स वहां पहुंच चुके थे, जो पोस्टमार्टम्स भी हुए, तो उनकी बॉडी में कोई इश्यू नहीं था, कोई भी डिसीज नहीं था, कोई भी डिसीज नहीं था, कोई मरने के बाद पोस्टमार्टम में कोई इशू ही नहीं आया, ना कोई पॉइजन है ना कुछ है। और वो लगातार स्टडीज चलती गई, तो वो फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इंसान को फियर देकर मारा जा सकता है, इंसान को डराकर बीमार करके मारा जा सकता है। और ये इस स्तर तक पहुंच जाता है कि इंसान का मस्तिष्क उसके शरीर से ऊपर है। और कौन इंसान मरेगा? सिर्फ वही लोग मरेंगे जो उस कबीले में रहते हैं। जब आप डॉक्टर वॉल्टर कैनन का ये पूरा साइंटिफिक ये लिटरेचर पढ़ते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वो वुडू मैजिक मुझ पर या आप पर काम नहीं करेगा, वो उन्हीं पर काम करेगा जो वो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि हर इंसान समाज है। आप, आई, मी क्यों है? आप कैसे हैं? क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूं, आपके सारे पड़ोसी लोग आपको देख पा रहे हैं, सब आपको देख पा रहे हैं, इसलिए आपको रियलाइज हुआ कि आप एग्जिस्ट करते हैं, वरना आप एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे अगर कोई आपको नहीं देखेगा। हम क्योंकि दूसरों के भरोसे ही अपनी नॉलेज डेवलप कर रहे हैं, हम सोसाइटी ही होते हैं। तो डॉक्टर वॉल्टर कैनन इसे बहुत ही सिंपलिस्टिक शब्दों में उन्होंने बोला कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर उस समाज के लोग को लगता है कि वुडू से मरते हैं, तो वो मरे रहे हैं, और ऐसा मर रहे हैं कि जिस भी इंसान को जो जितना ज्यादा पेसिमिस्ट है या जितना ज्यादा दुखी था, हर चीज को लेकर नेगेटिव है, वो उतना जल्दी मर रहा है, और जो इंसान कम नेगेटिव है वो उतना देर से मर रहा है, हालांकि हर कोई मर रहा है। दूसरी चीज जो उन्होंने इस पे कंक्लूजन निकाली कि इस इफेक्ट को काम करने के लिए लिटरेचर चाहिए।